टेरिफायर के पहले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि कैसे आर्ट ने खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने आप को शूट कर लिया था, जिसके बाद उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ पे वो दोबारा से जिंदा हो गया था। तो मूवी स्टार्ट होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पे आर्ट डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद वो वहाँ पे पड़े सारे औजार को अपने बैग में रख कर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो एक लॉन्ड्री की दुकान में जाता है, जहाँ पर वो अपने कपड़े निकाल कर मशीन में धोने के लिए डाल देता है। तभी उसे अपने जैसे दिखने वाले एक क्रीपी सी लड़की दिखाई देती है, जो कि एक आत्मा होता है, जिसके साथ वो खेलने लगता है। वहीं पास में ही एक आदमी बैठा होता है, जो आर्ट की तरफ देखकर सोचता है कि आखिर वो किसके साथ खेल रहा है। कुछ टाइम के बाद जब आर्ट के कपड़े साफ हो जाते हैं, तब वो उन कपड़ों को पहन लेता है और इसके बाद वो उस आदमी को जान से मारकर वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 साल बाद, जहाँ हम सियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कल रात हैलोवीन पार्टी के लिए अपनी कॉस्ट्यूम को तैयार कर रही थी, जिसको खुद उसके डैड ने ही डिजाइन किया था, जिनकी हाल ही में मौत हो गई है। अगले सीन में हम सियाना को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ सियाना अपनी मॉम और भाई जोनाथन के साथ खाना खा रही थी। तभी उसका भाई कहता है कि कल वह हैलोवीन पार्टी में आर्ट जैसा कपड़ा पहनेगा, जिस पर सियाना और उसकी मॉम आर्ट जैसा कपड़ा पहनने के लिए उसे मना कर देते हैं, क्योंकि पिछले साल आर्ट ने कई लोगों को मार डाला था। डिनर के बाद सियाना अपनी मॉम से जोनाथन के बारे में बात करती है। वो उनसे कहती है कि आजकल जोनाथन कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है। वो हमेशा सीरियल किलर के बारे में ही पढ़ता रहता है और कभी कभी तो उसे देखकर डर लगता है कि कहीं वो भी उनकी तरह ना बन जाए। जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि हाल ही में उसके फादर की डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो सदमे में है, जिस वजह से वो डरावनी चीजें करता है। दूसरी तरफ हम जोनाथन को देखते हैं, जो इंटरनेट पे आर्ट के बारे में पढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि आर्ट बहुत ही खतरनाक क्लाउन है, जिसकी बॉडी अब तक मिसिंग है। फिर हम सियाना को देखते हैं, जो रात में टीवी देखते देखते सो जाती है। सियाना जब सो रही होती है, तब वो एक अजीब सा सपना देखती है, जहाँ वो सपने में अपने साथ साथ और भी लोगों को देखती है, जो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और तभी वहाँ पे आर्ट आ जाता है, जो सभी को स्वीट और गिफ्ट देने लगता है। लेकिन जब वो सियाना को उसका गिफ्ट देता है, तो उसमें से एक धड़कता हुआ दिल निकलता है, जिसको देखकर सियाना को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन इतने में ही आर्ट अपने बैग से एक गन को निकालकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को शूट कर देता है। लेकिन सियाना उसके हमले से किसी तरह से बच जाती है। इसके बाद जब आर्ट सियाना को आग से जलाकर मारने ही वाला होता है, तब सियाना के हाथ एक जादुई तलवार लग जाती है, जिससे वो अपने आगे कर देती है। और जैसे ही आर्ट उसके ऊपर आग से हमला करता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और तब वो देखती है कि उसके कमरे में सच में आग लग गई है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आके उस आग को बुझा देती है और उसकी मॉम लापरवाही के लिए उसको डांटती है, जिस पर वो अपनी सफाई में कहती है कि कैंडल जली हुई नहीं थी, जिस पर उसकी मॉम उसे कुछ नहीं कहती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सियाना जब अपने कमरे में आती है, तब वो देखती है कि वहाँ पे सभी चीजें जल गई है, सिवाय उस तलवार के, जिससे कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम आर्ट को देखते हैं, जो आज रात की हैलोवीन पार्टी के लिए अपने हथियार को तैयार कर रहा था। वहीं पास ही में हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं, जो टीवी में विक्टोरिया का इंटरव्यू देख रही थी। विक्टोरिया की बातें सुनकर आर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो लात मारकर टीवी को तोड़ देता है। और ये हुआ था टेरिफायर के पहले पार्ट में। अगले सीन में हम जोनाथन को उसकी स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मरे हुए चूहे को देख रहा था। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है, जो उनको डांटकर अपनी क्लास में जाने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब जोनाथन वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, तब रास्ते में वो आर्ट और उस छोटी बच्ची को देखता है, जो उस मरे हुए चूहे को पेट फाड़कर उसे खा रहे होते हैं। ये देखकर जोनाथन काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे भागते हुए उसकी प्रिंसिपल देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से भाग निकलता है। जब चेक करने के लिए उसकी प्रिंसिपल उस जगह पर जाती है, तब वो जमीन पर मरे हुए चूहे को देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये काम जोनाथन ने किया है और इस वजह से वो जोनाथन को सस्पेंड कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियाना को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ हैलोवीन पार्टी की शॉपिंग कर रही थी और तभी उसकी फ्रेंड को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर चली जाती है। लेकिन तभी उसके सामने आर्ट आ जाता है, जो कि उसे जाने के लिए रास्ता देता है। इधर सियाना जब अपनी शॉपिंग कर रही होती है, तो वहाँ पे उसे आर्ट दिखाई देता है, जो कब से उसे ही घूर रहा होता है।
उसे देखकर सियाना को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके ऊपर की तरफ चली जाती है। सियाना जब काउंटर पे अपना सामान का पैसा दे रही होती है तब उसे याद आता है कि वो अपना बैग नीचे ही भूल आई है। तभी अचानक से आर्ट वहाँ पे आता है और उसके बैग को देखकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जब सियाना पैसे पे कर रही होती है तब आर्ट उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर वो शॉप ओनर आर्ट को कहता है कि वो ऐसा ना करे। सियाना अपने सामान का पैसा देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्ट उस शॉप को अंदर से लॉक कर देता है। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है और बड़ी बेरहमी से उसका गला काट कर उसे मार डालता है। वहीं सियाना जब अपने घर पहुंचती है तब उसका भाई उसके पास आता है, जो उसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज सुबह उसने स्कूल में आर्ट और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची को देखा है। ये सुनकर उसकी बहन हैरान हो जाती है। सियाना उससे पूछती है कि वो दिखने में कैसा था। तब उसका भाई अपने डैड की किताब में उस मरे हुए लड़की की फोटो को दिखाता है जो एक कार्निवल के दौरान मारी गई थी। उस किताब में हम आर्ट के साथ साथ उसके विक्टिम की फोटो को भी देख सकते हैं जो आर्ट के हाथों मारे गए थे। और इन सब के अलावा हम उस किताब में एक वॉरियर लड़की की भी फोटो को भी देखते हैं। और जोनाथन के हिसाब से ये लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद सियाना है जो आर्ट को मारेगी। लेकिन सियाना अपने भाई की बातों पर यकीन नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ जब सियाना की फ्रेंड घर में अकेले होती है तो उसके घर के बाहर आर्ट आता है। एलिस जब अपना दरवाजा खोलती है तो वो आर्ट को देखकर पहचान जाती है क्योंकि आज ही एलिस ने उसे स्टोर में देखा था। आर्ट उसे कैंडी मांगता है लेकिन एलिस उसे वहां से जाने के लिए बोलती है क्योंकि ये सभी कैंडी बच्चों के लिए थी। जब आर्ट वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो एलिस गुस्से में आकर उसके मुंह पर कैंडी फेंक कर मारती है और तभी उसकी नज़र उसके बैग के अंदर खून से लथपथ उसके औजार पर पड़ती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और जल्दी से वो घर के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है। रात को जब एलिस हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी अचानक से उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसे आर्ट दिखाई देता है जो दरवाजा को तोड़कर अंदर आ गया था। जब उसे बचने के लिए एलिस ऊपर की तरफ भागती है तो आर्ट उसे पकड़कर बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। जब एलिस की मॉम घर पे आती है तो उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ दिखता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत वो एलिस के कमरे की तरफ भागती है। जहाँ जाने पर वो आर्ट को देखती है जो उसकी बेटी की छोटी छोटी टुकड़े कर रहा था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बाद आर्ट उसे भी पकड़ कर मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी में सियाना और उसके फ्रेंड ब्रूक को भी देखते हैं जो एलिस के वहाँ पे आने का वेट कर रही थी। वो दोनों उसके नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी, जिस वजह से वो दोनों अकेले ही पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। तभी ब्रूक का बॉयफ्रेंड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और वो तीनों पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इधर हम सियाना के भाई जोनाथन को देखते हैं जिसका मूड ऑफ होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया था। जब उसकी मॉम उसे समझाने के लिए उसके कमरे में आती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों करता है, जिस पर जोनाथन उनसे कहता है कि वो उस पर यकीन करे क्योंकि आज सुबह स्कूल में जो भी कुछ हुआ वो काम उसने नहीं बल्कि आर्ट ने किया था। लेकिन उसकी मॉम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसलिए जोनाथन जब आर्ट के बारे में बताने के लिए अपनी मॉम को अपने डैड का किताब को दिखाता है तो उसकी मॉम उस किताब को फाड़ देती है, जिससे जोनाथन को बहुत गुस्सा आता है और वो घर के बाहर चला जाता है। जब उसकी मॉम घर पर अकेले होती है तो उन्हें गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए गैराज में जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उनकी कार को खराब कर दिया है। अपनी कार की ऐसी हालत देखकर उसे जोनाथन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कार की ऐसी हालत जोनाथन ने किया है। वो तुरंत सियाना को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि जोनाथन घर से भाग गया है और अगर वो तुम्हें मिले तो उसका ध्यान रखना। जब सियाना की मॉम गाड़ी को साफ करने के लिए जाती है तो वो कार में आर्ट को देखकर डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो वहां से भाग पाती तभी आर्ट अपनी शॉटगन से उन्हें शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इधर जोनाथन जब घर से भागकर कुछ दूर पहुंचता है तो उसे रास्ते पर एक कार नजर आती है जिसके अंदर वो उसी लड़की की आत्मा को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और भागते हुए अपने घर वापस आ जाता है। जोनाथन जब घर के अंदर जाता है तो वो डिनर टेबल पर अपनी मॉम की डेड बॉडी को देखकर डर जाता है और पास ही में वो आर्ट को देखता है जो उसकी मॉम के साइड में खड़ा होता है। तभी आर्ट भी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जोनाथन उसे बचते हुए अपनी बहन के कमरे में जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन की तलवार को लेने की कोशिश करता है जिसको उसके डैड ने दिया था, लेकिन इससे पहले वो तलवार को ले पाता तभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है
जो जोनाथन को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और साथ ही वो उस तलवार को भी अपने पास रख लेता है। इधर सियाना जब पार्टी से निकलकर अपने घर जा रही थी तभी उसके पास उसके भाई जोनाथन का कॉल आता है जो उसे पुराने कार्निवल में बुलाता है। वही कॉल की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये कॉल जोनाथन ने नहीं बल्कि जोनाथन की आवाज में उसी लड़की की आत्मा ने किया है ताकि सियाना अपने भाई को लेने के लिए वहाँ पे आए और वो उसे जान से मार सके। कुछ टाइम के बाद वो तीनों कार्निवल में पहुंच जाते हैं जहाँ सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए कार्निवल के अंदर जाती है और वो दोनों बाहर ही रुककर उसका वेट करने लगते हैं। तभी सियाना को उसके भाई का मैसेज आता है जो उसे टेरिफायर के अंदर बुलाता है। तभी सियाना उसे ढूंढने के लिए उसके अंदर जाती है जो कि बहुत ही डरावनी जगह होती है। वही जोनाथन को जब होश आता है तो वो खुद को टेरिफायर के अंदर पाता है। वो पास ही में उस लड़की की आत्मा को देखता है जो खुद का मेकअप कर रही होती है। जोनाथन उसका मेकअप देखकर काफी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर ब्रूक और उसका बॉयफ्रेंड कार में सियाना का आने का वेट कर रहे होते हैं और तभी उसका बॉयफ्रेंड कार से बाहर जाता है टॉयलेट करने के लिए। इसी बीच आर्ट वहाँ पे आ जाता है जो ब्रूक के बॉयफ्रेंड को जान से मार डालता है। वो ब्रूक पर भी अटैक करता है लेकिन ब्रूक किसी तरह से उससे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए कार्निवल के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो एक वॉशरूम के अंदर छिप जाती है और आर्ट उसके पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाता है। वो अपने बैग से एक हथियार निकालता है जिस पर उसने कील लगा रखा था। वो उस हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी छाती पर मार कर उसकी छाती को फाड़ देता है। सियाना को जब ब्रूक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो उसे देखने के लिए वॉशरूम में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त की लाश को देखकर रोने लगती है। तभी वो वहाँ पर आर्ट को देखती है जो वहाँ पर उसका पहले से ही आने का इंतजार कर रहा था। आर्ट उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे सियाना का भाई जोनाथन आ जाता है। सियाना अपने भाई को वहाँ से भागने को कहती है और खुद वो वहाँ पे रुककर आर्ट का सामना करती है। सियाना पास में ही पड़ी एक लकड़ी को लेकर आर्ट के ऊपर अटैक करती है लेकिन आर्ट उसको बुरी तरह से पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। इसके बाद आर्ट जोनाथन के पीछे जाता है उसको पकड़कर जान से मारने के लिए। जोनाथन आर्ट को देखकर एक पर्दे के पीछे जाकर छिप जाता है। इधर सियाना को जब होश आता है तो वहाँ पर वो आर्ट के एक हथियार को देखती है। वही जोनाथन जब आर्ट से बचते हुए भाग रहा होता है तो आर्ट उसे पकड़ लेता है। आर्ट उसके मुंह पे एक धार ब्लेड से कट लगाता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। तभी सियाना वहाँ पे आ जाती है जो आर्ट को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है। वो आर्ट के हथियार को उसी के सर में घुसा देती है जिससे आर्ट को कुछ भी नहीं होता है। सियाना अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन उन्हें वहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तभी आर्ट वहाँ पे आ जाता है जो अपने साथ एक ब्लेड वाला हथियार लाया था। आर्ट उस हथियार से उन दोनों को बड़ी बेरहमी से पीटने लगता है। तभी सियाना उसके हाथ से उस हथियार को छीन लेती है और उससे वो आर्ट को बड़ी बुरी तरह से मारती है जिससे आर्ट अधमरा सा हो जाता है। तभी सियाना उसके सर में एक रॉड घुसा देती है जिससे उसे लगता है कि आर्ट अब मर चुका है लेकिन तभी वो उठता है और सियाना का गला दबाकर उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तभी जोनाथन के हाथ उसकी शॉटगन लग जाती है जिससे वो आर्ट को शूट कर देता है। तभी सियाना वहाँ पे अपनी मॉम को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि उस लड़की की आत्मा होती है। वो लड़की सियाना को एक विजन दिखाती है जिसमें वो दिखाती है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। सियाना अपनी मॉम की डेथ से काफी ज्यादा दुखी होती है। तभी वो देखती है कि आर्ट की बॉडी वहाँ से गायब है और साथ ही वो अपने भाई को भी वहाँ नहीं पाती जिससे उसे पता चल जाता है कि आर्ट अभी भी जिंदा है और वो उसके भाई को भी अपने साथ लेकर गया है। इधर हम आर्ट को देखते हैं जो जोनाथन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी सियाना वहाँ पे आ जाती है जो आर्ट के ऊपर अटैक करती है लेकिन आर्ट उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है जहाँ पर सियाना बेसमेंट के एक नर्क के द्वार को देखती है जिसमें से लाल कलर का धुआं निकल रहा था। इसी बीच आर्ट नीचे आता है और सियाना के पेट में उसके डैड की तलवार घुसाकर उसे फेंक देता है उस डोर के अंदर और हम देखते हैं कि सियाना अभी भी जिंदा है जो फंसी हुई है पानी से भरे एक कंटेनर के अंदर। वो उस कंटेनर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन दम घुटने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम सियाना के भाई जोनाथन को देखते हैं जो बेहोश पड़ा हुआ होता है और जब उसे होश आता है तो वो आर्ट को खुद के पास पाता है जो उसे जिंदा ही खा रहा होता है। ये देखकर जोनाथन काफी डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाते ही उसके डैड की तलवार में से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और तभी सियाना भी वापस जिंदा हो जाती है। वो जल्दी से उस जगह से बाहर निकलकर
अपने डैड की तलवार को उठा लेती है और आर्ट के पास जाकर उस तलवार से आर्ट के सर को काट देती है, जिससे आर्ट मारा जाता है। तभी उस छोटी लड़की की आत्मा वहां पर आती है, जो आर्ट के कटे हुए सर को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। फिर हम कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां मेंटल हॉस्पिटल में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जिसका पेट फूल गया था और उसके अंदर से ढेर सारा खून निकलने लगता है। तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो अंदर से कुछ बाहर निकालती है। इधर वहाँ की नर्स को जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे देखने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने आर्ट के कटे हुए सर को जन्म दिया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।